मैं विजयलक्ष्मी गुसाई आज आपको अपनी बगिया में ले जाती हूँ जो औषधियों से भरी पड़ी हुई है। इस कोरोना काल में हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की कि जब हमारे पास कोई नहीं था तो ये पेड़ पौधे औषधियाँ हमारे साथ रहीं और हमें रोग मुक्त रखा। तो आज मैं आपको अपनी बगीचे में जो विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आपने देखा होगा ये करेले का पौधा है। करेले के पौधे में आपने देखा कि यहाँ पर जड़, फूल, जड़ है, उसके पत्ते, फूल और फूल के बाद जो फल, ये 5 तत्वों से जो बना हुआ है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि करेला अगर नाम सुनते ही लोग कहते अरे ये क्या है, करेला कड़वा है, हम तो नहीं खाएंगे। बहुत सारे जो हैं आप इसमें नहीं खाते हैं क्योंकि ये थोड़ा कड़वापन लिए होता है, कसीला भी होता है और थोड़ा सा लोग भी नहीं खाते हैं और कुछ लोग इसको बिल्कुल भी अपने भोजन की थाली में नहीं रखते हैं। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, थोड़ा सा अगर हम अपने जब बच्चे थे हम लोग तो हम क्या देखते थे कि हमें करेला खाने का शौक़ कहाँ से शुरू हुआ कि हमारे दादाजी बगीचे में जाते थे और वहाँ से जब करेले लाते थे तो आपने देखा कि पहाड़ों में गांव की जो अंगीठी होती थी, चूल्हे से राख निकाल के रखने वाली बड़ा बहुत बड़ा होता था, तो उसमें वो करेले रख देते थे और शाम को जब करेले को झाड़ करके उसमें पक जाते थे तो उसमें हम थोड़ा नमक डाल करके, जो घर का पिसा हुआ होता है पहाड़ी नमक, और उसमें जो पका हुआ तेल होता है उसको मिला करके एक सब्जी का रूप धारण करता था और जो हमारे उसको ठुंगार कहते थे। वो बहुत अच्छा है, आज भी मैं बनाती हूँ। पर उस समय दादाजी की वो रेसिपी आज भी मेरे दादाजी या हमारे पहाड़ों की वो एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी थी। कहते थे वो लोग कि इसको खाओगे निरोग रहोगे, क्योंकि कड़वापन हमारे अंदर के जो जितने भी विषाणु विषैली पदार्थ जो पहुँच जाते हैं हमारे वातावरण से, वो उनको रोग मुक्त रखता है। करेले का जो इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले हम करेले का बीज बोते हैं, उसमें फिर जड़ आती हैं, फिर पत्ते आते हैं, उसमें देखना आपने ऊपर फूल खिल रहे हुए हैं और फिर ये पौधा जो है हमको फल देने लगता है, जो आप इसमें देख रहे होंगे कितने सारे इसमें फल लगे हुए हैं। इसकी जो 5 चीज़ हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि बीज भी अगर हम इसे यूज़ करते हैं, जड़ से जो है इसके रस से जो है कई रोग बीमारियां, पत्ते से जो कई होते, इसी तरह से हमारे पूरा शरीर, सिर से अगर हम पैर तक देखे जाएं, सिर अगर दर्द होता है तो करेला का उपचार से सही हो जाता है। आँख है दर्द है, कान दर्द है, मुंह में छाले हैं, या हमारे चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल्स निकल जाती हैं, या कभी फोड़े फुंसी शरीर में हो जाते हैं, कंठ खराब हो जाता है, सांस फूल जाती है, बुखार आ जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, पेट में कब्ज हो जाता है, दर्द होता है, या हमारे घुटनों में दर्द है, या उसके साथ में हमारे तलवे के नीचे अगर गर्मी आती है, तो ये 5 के 5 किसी न किसी रूप में हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में पूरा सहयोग करते हैं। लीवर में आपको कभी गांव में जाते थे तो वैद्य जी थे हमारे, को बोलते थे अरे ये बहुत शराब पिया ली होली, अरे छोरा बोल तो करेला खा ले और तब करेला रस पी ली तो तेरे लीवर ठीक हो जालो। तो उससे उस समय हम समझे नहीं, पर अब जानते हैं कि जो बहुत सारा शराब पीते हैं तो वैद्य भी होते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम जो है करेले का सूप पियो। अब एक आदमी देखा होगा कि आजकल डायबिटीज़ जो है, मधुमेह का जो रोग होता है, तो इसमें वैद्य जी जो थे गांव के लोगों को तो होता ही नहीं था, क्योंकि वो खूब करेले भी खाते थे। पर आजकल जो वैद्य जी बताते हैं कि अगर तुम करेला का रस पियोगे तो आपको जो है शुगर नहीं होगा। ये हमारी छत में जितनी भी हमने चीज़ें बोई हैं ये सब अपने जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है। जो वायरल पहुंच जाते हैं, करेला का उसमें रोल है। आजकल कोविड का है तो कोविड में जो वायरल है, बुखार आता है ठंड से, ये करेला खाने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि करेले में वो चीज़ होते हैं कि जो वायरल को ख़त्म करता है। आइए हम अपने बगीचे में, आप भी इसी तरह से आप अपने बगीचे में अपना करेले के पौधे लगाइए। आपको करेला हर समय, ये हमारे 6 महीने तक ही हमें प्राप्त हो जाता है। आपको मैं
एक सुझाव भी दूंगी कि आप अपनी छत में हमारी तरह, जैसे मैंने भी अपनी छत में बहुत सारी चीज़ें उगाई हुई हैं, समय भी पास हो जाता है, एक्सरसाइज व्यायाम सब इसमें हो जाते हैं। और देखिए ये करेला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इतनी बड़ी झाड़ी बनी हुई है और इसको हम 3 महीने से खा रहे हैं। हमने बहुत सारे इसमें भरता भी बनाया, इसका सब्जियां भी बना ली, बच्चे आए, मेहमान आए, सब ने इसमें खाया और अभी भी पूरा इसमें जो है बहुत सारी लगी हुई हैं। और इस तरह से हमारा एक छोटा पौधा और भी आगे आपको मैं दिखाने जाऊँगी कि वहाँ पर भी लगा हुआ है। करेला हमारे जीवन के लिए बहुत ही औषधि के समान है, ये हमारे लिए वैद्य है, मेरे घर का वैद्य भी है। आओ हम अपने किचन के आगे जो साग सब्जियां हमारी व्यर्थ हो जाती हैं, उनसे हम एक अपना अच्छा सा वैद्य को अपने घर पे रख सकते हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, करेले का पौधा लगाएं, अपने वैद्य को घर में लाएं और सारी रोग बीमारियों को भगाएं। जहाँ करेला हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, रोग निवारक है, परंतु ये ध्यान भी रखना कि इसको मात्रा जो है 10-20 मिलीग्राम रस का प्रयोग ही करें, अधिक ना करें। करेले को कम से कम 5 ग्राम सूखा, क्योंकि अधिक करने से ये हमारे लिए हानिकारक भी होता है। और मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जब आप हमारी छत में आप आएंगे तो हमें चारों तरफ हरियाली जैसा जो है दिखता है, जो हमारी आँखों को बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए आप भी अपने बगीचे में, छत में हरियाली को बनाने के लिए, एक तो पौधा भी हो जाता है, इसमें हमको साग सब्जी भी मिल जाती है और ग्रीन चारों तरफ सुंदरता भी, और हमारे लिए जो है एक अच्छा छवि दिखती है। अपने उत्तरांचल रसोई में मेरे 1-2 पॉइंट लिखे हुए हैं करेले पे, उसमें से अगर आप कड़वा खाएंगे तो रोग दूर हो जाएंगे। कड़वे में अगर शहद मिला के भी अगर आप खाएंगे तब भी रोग दूर हो जाएंगे। आइए कड़वे तो हम गड़ौली में बोल रहे हैं कि अगर कड़वा खेला तो बहुत जल्दी रोग हो जाए के लिए कड़वी दवा। हमारा जो पुराना बोल रहा हमसे कि अगर तुम अपनो शरीर ते निरोग रखना तो करेला खाण पड़ लो, कि कड़ू तो भले होंदी दवा, छोटी सी पुड़िया कड़ी होंदी पर सिर्फ शरीर को रोग जो ठीक हो जांदो। तो आप अपना जीवन में रोज करेला खेला, थाली में सजेला तो कड़ा खान से आप निरोग हो जाला, स्वस्थ रहला। और सबसे पहली विशेषता ये होची लंबी आयु तक प्राप्त होला। दीर्घ आयु प्राप्त करना को सबसे अच्छा साधन चे करेला। गौरव वैद्य ची, ये वैद्य कखी नहीं जान ध्यान, अपना गमलों में लह के सजे दिया। धन्यवाद मित्रों और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरी ये करेला वाली, क्योंकि जो बोई है वो अगर अच्छी लग रही है आपको और इसमें अच्छा फल खाना चाहते हैं, तो मेरे इस करेले की जो वीडियो है आप आगे अपने मित्रों में भी शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी करेले की ये जो बेल है अच्छी लगी है, इसकी डिशेस बनानी है, तो आपको भी अपने गमले में उगाइए और आगे लोगों को भी जो है शेयर कीजिए। मैं विजयलक्ष्मी गोसाई, उत्तरांचल रसोई से, प्रणाम।